उधर अघोरी अपनी गुफा में ध्यान लगाए बैठा था। अचानक उसके कान में किसी के हंसने की आवाज गई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा उससे कुछ ही दूरी पर माया खड़ी थी, जो हंस रही थी और उसके मुंह और हाथों पर खून लगा था। माया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देख अघोरी देख, कमल कमजोर हो रहा है। अब मेरे जरिए तेरी शक्तियां बढ़ेंगी। माया अघोरी की ही काली शक्तियों का हिस्सा थी। वो जैसे ही किसी को अपना शिकार बनाती थी, अघोरी की शक्तियां बढ़ जाती थी। एक रात कमल अपने ऑफिस में नशे की हालत में बैठा हुआ खुद से ही बड़बड़ा रहा था। सब के सब मेरे जान के दुश्मन, इसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं ये सारी दौलत मैंने मेहनत से कमाई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी सेक्रेटरी मोहिनी ने कमरे में आते हुए कहा, सर ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तुम सभी मेरे जान के दुश्मन हो। धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में लगे हो। किसी को नहीं दूंगा फूटी कौड़ी। मोहिनी कमल की बातें सुनकर चौंक पड़ी। जब तक वो इन बातों का मतलब समझ पाती, अचानक कमल उसकी तरफ देखते हुए डरने लगा। माया, बचाओ बचाओ। उसे मोहिनी में माया नजर आ रही थी और वो डरते हुए ऑफिस से बाहर भागा, जो कि 3rd फ्लोर पर था। मेरा पीछा छोड़ दे, छोड़ दे मेरा पीछा। नहीं। कमल जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। सिर के बल गिरने के कारण कमल की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन शाम के वक्त श्मशान घाट में पूरे विधि विधान से कमल की लाश जलाई जा रही थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे। जिस दौलत के लिए वो पागल हुआ था, उसका एक भी रुपया उसके साथ नहीं जा रहा था। घनी रात श्मशान घाट में कमल की चिता की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उससे हल्का धुआं और